सबको जय यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर एक बार आज मैं प्रभु की महिमा, प्रभु की आराधना स्तुति करने के लिए आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रिय भाई और बहन, आप सबका प्रभु की आराधना स्तुति करने के लिए, इस प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनने के लिए आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, आज हम बहुत सारी बातों की चिंता करते हैं, परवाह करते हैं, लेकिन हमारा प्रभु हमसे अपने वचन के द्वारा कहता है, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर ज़रूरत में प्रार्थना करो। और प्रभु का वचन हमसे ये भी बताता है प्रवक्ता ग्रंथ में कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम सर्वोच्च ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वोच्च ईश्वर से प्रार्थना करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, प्रभु ने किसी बात को महत्वपूर्ण नहीं ठहराया, प्रभु ने किसी बात को महत्वपूर्ण नहीं बताया। प्रार्थना से अलावा कोई भी बात आपके लिए, मेरे लिए, मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण कुछ और नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्रार्थना। क्यों? क्योंकि प्रार्थना में हम ईश्वर से बातें करते हैं। प्रार्थना में हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है। प्रार्थना में हम ईश्वर के आमने सामने उपस्थित होकर उसके प्रेम से भर जाते हैं। उसकी आवाज़ को हम सुनते हैं, उससे हमारी मुलाकात होती है। इसलिए प्रभु ने प्रार्थना को सबसे महत्वपूर्ण बताया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम किसी भी बात की परवाह ना करें, किसी भी बात की चिंता ना करें, बल्कि अपनी हर एक ज़रूरत में और हर एक आवश्यकता में सिर्फ और सिर्फ प्रभु के पास जाएं और प्रार्थना करें। वचन बताता है, आप प्रभु के पास जाएं और प्रभु आपके पास आएगा। यदि आप प्रभु के पास जाओगे तो प्रभु आपके पास आएगा, और जब वो आपके पास आएगा, आपके सारे मनोरथ, आपकी सारी मनोकामनाएं, आपकी सारी समस्याएं, आपकी सारी दिक्कतें, परेशानियां दूर हो जाएंगी। प्रभु का वचन बताता है, विनय तथा धन्यवाद के साथ अपने निवेदन प्रभु के सामने प्रस्तुत करें। विनय तथा धन्यवाद के साथ, विनम्र बनते हुए, माफ करते हुए प्रभु के सामने हम धन्यवाद देते हुए उसके प्रांगण में जाएं, उसके मंदिर में जाएं और उसकी आराधना करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु कहता है, तुम अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो। तुम क्यों चिंता करते हो? हम बार बार परवाह करते हैं अपने परिवार की, अपनी ज़रूरतों की, अपने काम काज की, अपने बच्चों की, भविष्य की परवाह करते हैं, चिंता करते हैं। लेकिन आज प्रभु हमें यही संदेश देता है, हमसे यही कहता है कि किसी भी बात की परवाह ना करें, किसी भी बात की चिंता ना करें, क्योंकि आपका प्रभु यीशु आपका हर पल ख्याल रखता है। वो आपका ख्याल रखता है, वो आपका ईश्वर है, वो आपका मसीहा है। वो आपके दुखों को अपने ऊपर हर लेगा और आपको स्वतंत्र और आज़ाद करेगा। तो आइए मेरे प्रिय भाई और बहन, इस समय हम प्रभु के पास चलें, प्रभु की दुहाई दें, प्रभु की आराधना करें, और प्रभु इस समय हमें छुएंगे और हमें आशीष प्रदान करेंगे। मैं इस समय आप सब लोगों के लिए प्रभु से विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा आपके द्वारा भेजे हुए निवेदन प्रार्थनाओं के लिए, और आप भी पूरा ध्यान प्रभु में लगाएं, प्रभु के साथ जुड़ जाएं, भक्ति में आ जाएं और प्रार्थना करें। प्रभु हर बात की खास ख्याल रखता है।
जल्दी यीशु रखदा कबर हर पल दी। आप सब प्रभु आपका ख्याल रखता है, वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है। कर बिखरियोण वाली कल दी, कर बिखरियोण वाली कल दी, न कर परवाह किसी गल दी, यीशु रखदा कबर हर पल दी। न कर परवाह किसी गल दी, यीशु रखदा कबर हर पल दी। यीशु हर पल हमारी खबर रखता है, हमारा ध्यान रखता है, हमारी चिंता करता है। कबर हर पल दी, मिलकर कहें वो जिंदा खुदा है, वो तेरा खुदा है, वो आपका प्रभु है, वो जिंदा खुदा है, वो तेरा खुदा है। कर बिखरियोण वाली कल दी, कर बिखरियोण वाली कल दी, न कर परवाह किसी गल दी, यीशु रखदा कबर हर पल दी, न कर परवाह किसी गल दी, यीशु रखदा कबर हर पल दी। मौत दियां वादियां च यीशु ही बचांदा ए, मौत दियां वादियां च यीशु ही बचांदा ए, फड़ के ओ हथ सानू चलना सिखांदा ए, फड़ के ओ हथ सानू चलना वो सिखांदा हमारा हाथ पकड़कर हमें चलाता है, के ओ हथ सानू चलना सिखांदा वो ए। पकड़कर हमें हाथ चलाता है। हर एक गल दी, यीशु रखदा कबर हर पल दी, राखी कर तेरी हर एक पल दी, यीशु रखदा कबर हर यीशु हर पल पल हमारा दी। ख्याल ओ जिंदा खुदा है, ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, यस प्रभु। वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है। कर बिखरियोण वाली कल दी, कर बिखरियोण वाली कल दी, न कर परवाह किसी गल दी, यीशु रखदा कबर हर पल दी, न कर परवाह किसी गल दी, यीशु रखदा कबर हर पल दी।
दी है शैताना उठ चल दे, यीशु रखदा खबर हर पल दी। जिंदा खुदा, ओ जिंदा खुदा है, ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है। ओ जिंदा खुदा है, ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है, ओ मेरा खुदा है। कर फिक्र आउण वाले कल दी, ना फिक्र कर, कर फिक्र आउण वाले अपने भविष्य की आने वाले कल की फिक्र ना कर। किस गल दी, यीशु रखदा खबर हर पल दी। न कर परवाह किस गल दी, यीशु रखदा खबर हर पल दी। गमा वाले तीरा नाल जावे कानू बिन्निया, गमा वाले तीरा नाल जावे कानू बिन्निया। चिंता दिया रस्सियां ने दिल तेरा बन्निया, चिंता दिया रस्सियां ने दिल तेरा बन्निया, चिंता दिया रस्सियां ने दिल तेरा बन्निया। प्रभु कहता है चिंता की रस्सियों ने आपके मन को बांध रखा है, चिंता ना करें। खुदा खबर हर पल दे, अग चिंता दी क्यों तेरे विचों बाल दी। चिंता की आग तुम्हारे अंदर जल रही है, यीशु आपका फिक्र करता है, चिंता ना करें। ओ मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है। ओ जिंदा खुदा है, ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है, ओ मेरा खुदा है। मिलकर कर फिक्र आउण वाले कल दी, कर फिक्र आउण वाले कल दी। न कर परवाह किस गल दी, यीशु रखदा खबर हर पल दी। न कर परवाह किस गल दी, यीशु रखदा खबर हर पल दी। न कर परवाह किस गल दी, यीशु रखदा खबर हर पल दी। न कर परवाह किस गल दी, यीशु रखदा खबर हर पल दी। ओ जिंदा खुदा है, ओ तेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है। हाँ वो जिंदा खुदा है, वो तेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो तेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो तेरा खुदा है। कर फिक्र वो आने वाले कल की, कर फिक्र वो आने वाले कल की। न करो परवाह किसी बात की, यीशु रखता ख्याल हर बात की। न करो परवाह किसी बात की, यीशु रखता खबर हर बात की। न करो परवाह किसी बात की, यीशु रखता ख्याल हर बात की। न करो परवाह किसी बात की, यीशु रखता खबर हर बात की। वो जिंदा खुदा है, वो तेरा खुदा है,
वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है। वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है। सभी लोग कहें वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है। अपने ईश्वर को पुकारे, वो जिंदा है जो आपका ख्याल रखता है, जिससे आपकी चिंता है वो आपसे भी कहता है आने वाले कल की चिंता ना करें कि हम क्या खाएं, क्या पहने, क्या पिए। आपका प्रभु आपका ख्याल रखता है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो। रखता खबर हर पल दी। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है। बड़ी फिक्र वो आने वाले कल की, बड़ी फिक्र वो आने वाले कल की। न करो परवाह किसी बात की, यीशु रखता खबर हर बात की। न करो परवाह किसी बात की, यीशु रखता खबर हर बात की। न करो परवाह किसी बात की, यीशु रखता खबर हर बात की। करो परवाह किसी बात की, यीशु रखता खबर हर बात की। वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है। उससे आपकी चिंता है। हर फिक्र वो आने वाले कल की। न करो परवाह किसी बात की, यीशु रखता खबर हर बात की। न करो परवाह किसी बात की, यीशु रखता खबर हर बात की। हालेलुया, 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 हालेलुया,
दी, राखी करे ओ तेरी हर गल दी, यीशु रखदा खबर हर पल दी। ओ जिंदा खुदा है, ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है। हाँ वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है। आने वाले कल की अपनी सारी चिंता उसी पर आने वाले कल की, न करो परवाह किसी गल दी, यीशु रखदा खबर हर पल दी। न करो परवाह किसी गल दी, यीशु रखदा खबर हर पल दी। हाँ वो जिंदा खुदा है, वो सबका खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो सबका खुदा है। वो जिंदा खुदा है, वो सबका खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो सबका खुदा है। कर फिक्र वो आने वाले कल की, कर फिक्र वो आने वाले कल की, न करो परवाह किसी गल दी, यीशु रखदा खबर हर पल दी। लाठी योदी है शैताना उत्ते चल दी, उसकी लाठी यीशु रखदा शैतान के खबर सारे हर कार्यों को पल परास्त कर देती लाठी है। योदी है शैताना उत्ते चल दी, जब वो अपनी लाठी यीशु उठाता है, रखदा शैतान के खबर दरमियान हो हर जाता पल है। लाठी योदी है शैताना उत्ते चल दी, यीशु रखदा खबर हर पल दी। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिंदा खुदा है, वो तेरा खुदा है, जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है। हाँ वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है। कर फिक्र आउण वाले कल दी, कर फिक्र आउण वाले कल दी, न कर परवाह किसे गल दी, यीशु रखदा खबर हर पल दी, न कर परवाह किसे गल दी, यीशु रखदा खबर हर पल दी, न कर परवाह किस गल दी, यीशु रखदा खबर हर पल दी। अग चिंता दिख तेरे विचों बाल दी, यीशु रखदा खबर हर पल दी, अग चिंता दिख तेरे विचों बाल दी, यीशु रखदा खबर हर पल दी। ओ जिंदा खुदा है, ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है। वो जिंदा खुदा प्रभु आपके बीच में आ रहा है, वो मेरा वो आपकी खुदा प्रार्थना को, अपनी चिंता को दूर कर वो रहा है। जिंदा खुदा प्रार्थना करें, अपना सारा बोझ, वो मेरा अपनी खुदा सारी चिंता उस पर डाल दो, वो जिंदा खुदा समर्पित कर दो। वो मेरा खुदा वो आपका खुदा है। कर फिक्र और वाले कल दी, प्रभु कहता है कल की चिंता मत करो, यीशु रखदा बस प्रभु की खोज करो, उससे पुकारो, उससे प्रार्थना करो। हर पल दी परवाह किस गल दी, यीशु रखदा खबर हर पल दी। हालेलुया, हालेलुया, मिलकर लगातार सभी लोग यीशु को पुकारें और हालेलुया कहें, हालेलुया, स्तुति करें। हालेलुया, प्रभु कहता हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान बोलेगी
हालेलुया 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 मिलकर हालेलुया 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 पूरा ध्यान में लगाते हुए प्रभु की आगमन से हालेलुया 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 स्तुति करें हालेलुया 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 स्वर्ग और आत्मा बताने और एक साथ ऊंची आवाज में कहें हालेलुया 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 प्रभु की उपस्थिति से भर जाओ हालेलुया 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 उसका स्वागत करो अपना हृदय उसके लिए खोल दो वो आपके दिल में निवास करेगा हालेलुया हालेलुया मिलकर कहे हालेलुया 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 स्तुति करें हालेलुया 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 आराधना 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 स्तुति 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 तुझे धन्यवाद 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 हालेलुया 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 खुले बंधन खुले इसी समय यीशु प्रभु के नाम पर बीमारियां नष्ट हो जाए परेशानियां दूर हो यीशु प्रभु के नाम पर पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पर उतरे हर प्रकार के पाप श्राप अभिशाप नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करें भाई हालेलुया 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 आराधना 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 अभिषेक 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 भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ अभिषेक से भर जाओ मेरे भाई आत्मा की शक्ति से भर जाओ पवित्र आत्मा से भर जाओ प्रभु के ज्ञान से भर जाओ प्रभु को पुकारो प्रभु आपकी चिंता करता है प्रभु आपकी परवाह करता है वो आपका ख्याल रखता है उसे पुकारो उससे आपकी चिंता है उससे आपकी फिक्र है आप चिंता न करो बल्कि उसकी खोज करो हालेलुया 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 स्तुति करते जाओ पुकारो प्रभु को आत्मा से भर जाओ प्रार्थना में लीन हो जाओ मेरे भाई बहन इस समय अपनी चिंता फिकर को छोड़ दो आपकी फिकर आपकी चिंता आपका प्रभु करेगा वो करता है वो आपका हाथ पकड़कर आपको चलाएगा वो आपका जिंदा प्रभु है हालेलुया 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 धन्यवाद 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 हालेलुया 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 प्रभु का वचन हमें बताता है जो डाली मुझ में जुड़ी रहती है वही अधिक फल उत्पन्न करती है। प्रभु का वचन हमें बताता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हें वही प्रदान करेगा।
प्रभु का वचन हमें बताता है, जो डाली मुझ में जुड़ी रहती है वही अधिक फल उत्पन्न करती है, और जो डाली मुझ में नहीं बनी रहती, नहीं जुड़ी रहती, वो सूख जाती है और काट दी जाती है, और लोग उसे बटोर कर फेंक देते हैं, और सूख आने के बाद उसे आग में झोंक दिया जाता है। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु का वचन हमें बताता है, किसी भी बात की चिंता ना करें। तुम चिंता क्यों करते हो कि हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने? आकाश के पंछियों को देखो, वो ना तो बोते हैं, ना तो लूनते हैं, ना तो काटते हैं, फिर भी उन्हें स्वर्गीय पिता खिलाता है, पहनाता है। तुम तो उनसे कहीं महान हो। मेरे भाई मेरी बहन, हम चिंता करें तो इस बात की चिंता करें कि हम प्रभु को कैसे पाएं। हम चिंता करें तो इस बात की करें कि प्रभु का दर्शन मुझे कैसे मिले। हम चिंता करें तो इस बात की चिंता करें कि मैं मेरे पापों की दलदल से, पापों की कीचड़ से, उन बातों से कैसे बाहर निकलूं जो मेरे प्रभु को पसंद नहीं है। मेरे कर्म के द्वारा, मेरे बातचीत के द्वारा, मेरे व्यवहार के द्वारा जो प्रभु को पसंद नहीं है, बुरा लगता है, मैं उससे बाहर कैसे निकलूं? मेरा रिश्ता प्रभु के साथ कैसे जुड़ा रहे? हम इस बात की परवाह करें, इस बात की चिंता करें, क्योंकि प्रभु का वचन भी हमें यही बताता है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। प्रभु से जुड़े मेरे भाई। जो डाली प्रभु में बनी रहती है, जुड़ी रहती है, वही अधिक फल उत्पन्न करती है। यदि हमारा रिश्ता प्रभु से जुड़ा नहीं है तो आज इस समय प्रभु से रिश्ता जोड़ें। जो रिश्ता पाप करने के द्वारा हमारा ईश्वर से कट गया, वो रिश्ता फिर से हम प्रभु से जोड़ें। वो रिश्ता कैसे हम जोड़ें? हम पश्चाताप करें, हम प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु से दया मांगे, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु मुझे क्षमा कर, तेरे परम पवित्र पावन लहू से मुझे धो दे प्रभु, क्योंकि तेरा वचन मुझे इससे बताता है, ईश्वर का लहू मुझे हर पाप से शुद्ध करता है। प्रभु से जुड़े मेरे भाई, पश्चाताप करें, आंसू बहाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, दया मांगते हुए प्रभु के पास लौट आएं, और वो आपके पास लौट आएगा। हो सकता है आप काफी लंबे समय से बीमार हैं, आप ठीक नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे शायद हमारा पाप भी हो सकता है। हम एक ही बात के लिए काफी लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना की सुनवाई नहीं हो रही। हो सकता है कोई गलती, कोई पाप, कोई गुनाह हमसे ऐसा हुआ जिसके लिए हमने अभी तक प्रभु से माफी नहीं मांगी, क्षमा नहीं मांगी, और वो पाप हमारे जीवन में हमारे लिए बाधा बने हुए हैं, वो कांटा बने हुए हैं, वो आशीषों को रोके हुए हैं। आज प्रभु से जुड़ जाएं। प्रभु ने हमें सुंदर जीवन दिया, इस जीवन को हमने पाप करके, अश्लीलता में, बेविचार में, संसारिक दुनिया में लुप्त होकर इस जीवन को, सुंदर जीवन को हमने नष्ट कर दिया। उस जीवन को प्रभु के साथ जोड़ें, प्रभु के साथ लिपट जाएं, प्रभु से माफी मांगें, क्योंकि जब तक मेरे भाई मेरी बहन आप प्रभु से जुड़े नहीं रहोगे, तब तक हमारा कुछ भी नहीं होगा, तब तक हमारा कल्याण असंभव है। क्योंकि वचन हमें बताता है, तो मुझसे दूर रहकर कुछ भी नहीं कर सकते। यदि हम सिर्फ मतलब के लिए प्रभु के पास आते हैं कि हमें चंगाई मिले, हमें आशीष मिल जाए, बस, यदि आप इसलिए आते हैं कि मैं बीमार हूँ और मैं प्रार्थना मेरे लिए की जाएगी, मैं ठीक हो जाऊंगा, उसके बाद आपका प्रभु के साथ कोई रिश्ता नहीं है, प्रभु के साथ कोई संगति नहीं है, प्रभु के साथ आप प्रतिदिन नहीं बैठते, वचन नहीं पढ़ते, सिर्फ चंगाई मिली और प्रार्थना करना छोड़ दिया, आपका रिश्ता प्रभु से नहीं जुड़ा है। उस रिश्ते को प्रभु के साथ जोड़ें। यह भी हमने घोर पाप किया है, प्रभु को धोखा दिया,
प्रभु का वचन बताता है क्या मनुष्य ईश्वर को ठग सकता है? हम ईश्वर को ठगते हैं। हम ईश्वर के साथ विद्रोह करते हैं। सिर्फ और सिर्फ दुहाई देते हैं कि चंगाई मिले, जो हमारी मन्नतें पूरी हो जाए, मेरा बच्चा पास हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मेरे शरीर में दर्द ठीक हो जाए, बस। लेकिन मेरे भाई, प्रभु से जुड़ें, प्रभु से रिश्ता जोड़ें। यदि सिर्फ हमने ऐसा किया है तो माफी मांगे और क्षमा मांगे, प्रभु से दया की याचना करें। ये पापों से भरी हुई जिंदगी हमारी ज्यादा दिन चल नहीं सकती। एक दिन ये डोर टूट जाएगी, कट जाएगी यदि ईश्वर से नहीं जुड़ी है। यदि जिंदगी की डोर ईश्वर से जुड़ी है तो ये लंबी पतंग की तरह उड़ती जाएगी, आशीषें मिलती रहेंगी। प्रभु से कहें, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर, मेरे गुनाहों को माफ कर, क्षमा कर, मुझ पापी पर दया कर। पापों से भरी जिंदगी पतंग होवे जैसे कटी, जितनी भी सुंदर हो गिरती ही जाएगी। यदि हमारा जीवन, हमारा शरीर कितना ही सुंदर है, यदि पाप में है तो ये गिर जाएगा। पापों से भरी जिंदगी पतंग होवे जैसे कटी, जितनी भी सुंदर हो गिरती जाएगी। ये जिंदगी गिर जाएगी यदि प्रभु से नहीं जुड़ी है। जैसी भी सूरत हो, डोर अगर यूं जुड़ी हो, उड़ती ही जाएगी, वो नभ को छू लेगी। यदि आपका रिश्ता, आपकी डोर ईश्वर से जुड़ी है, आप उड़ते जाओगे, फलते जाओगे, फूलते जाओगे। जैसी भी सूरत हो, जैसी भी सूरत हो, डोर अगर यूं जुड़ी हो, और डोर यूं जुड़ी हो, उड़ती ही जाएगी। आप फलते जाओगे, प्रभु के साथ जुड़ जाओ। नभ को छू लेगी, वो नभ को छू लेगी। पापों से भरी जिंदगी पाप से भरी हुई जिंदगी पतंग होवे जैसे कटी, जैसे पतंग कट जाती है, डोर से टूट जाती है। जितनी भी सुंदर चाहे वो कितनी भी सुंदर हो, वो गिर जाती है। गिरती ही जाएगी। पुकारे प्रभु से दया मांगे, क्षमा मांगते हुए प्रभु से कहें, मुझे माफ कर प्रभु। प्रभु मैं तुझसे नहीं जुड़ा रहा, मैंने अपने शरीर का ख्याल रखा, मैं अपनी अमीरी के घमंड में चूर रहा, मैं अपने बिजनेस की परवाह, नौकरी की परवाह करता रहा, लेकिन मैं तुझसे नहीं जुड़ा, मुझे माफ कर दे। मेरा रिश्ता तुझसे नहीं जुड़ा। कोई पतंग अपनी डोर नहीं जोड़ सकती, यीशु जी बलिदान से जोड़
प्रभु से टूट गया, कट गया वो रिश्ता। प्रभु ने अपना लहू बहाकर हम सबके लिए वो रिश्ता जोड़ा और हमें पुत्र और पुत्रियां कहलाने का सौभाग्य प्रदान किया। यदि आज भी हम हमारे पाप, हमारे कर्म के द्वारा हम प्रभु से दूर हैं, तो प्रभु से माफी मांगते हुए उसके पास लौट आए, पश्चाताप करें, क्योंकि समय निकट है। कोई पतंग अपनी डोर नहीं जोड़ सकती, यीशु जी बलिदान से, यीशु अपने बलिदान से जोड़ते डोर उसकी, वो आपकी डोर को जो कट चुकी है जोड़ देते हैं। पापों से भरी जिंदगी, ये पापों से भरी हुई जिंदगी पतंग होवे जैसे कटी, पतंग होवे जैसे कटी, जितनी भी सुंदर हो गिरती जाएगी, गिरती ही जाएगी। गिरती जाएगी। ये डोर यदि प्रभु से नहीं जुड़ी है जिंदगी की तो कटती जाएगी। जोड़ कर डोर मनुष्य को पिता से मिलाता है वो, पाप स्वीकार करे हम अपने पापों को स्वीकार करें, पाए तरंग वो नहीं तरंग पाए। प्रभु का वचन हमें बताता है जो अपने पापों को छिपाता है वो कभी उन्नति नहीं करेगा, जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देगा उस पर दया की जाएगी। इस समय अपने पापों को स्वीकार करें और प्रभु से टूटा हुआ कटा हुआ रिश्ता जोड़े और कहें, जोड़ कर डोर मनुष्य को पिता से मिलाता है वो। जब हमारा रिश्ता प्रभु से जुड़ जाता है पिता के दर्शन हमें हो जाते हैं, उसके साथ हमारा रिश्ता जुड़ता है। उसके लिए एक ही रास्ता है, वो है पापों को स्वीकार करना, उसे छोड़ना और कहे पापों से भरी जिंदगी पतंग होवे जैसे कटी, जितनी भी सुंदर हो गिरती जाएगी, पापों से भरी जिंदगी, ये पाप से भरी हुई जिंदगी पतंग होवे कुछ ही दिन के लिए हमारी सुंदरता हम मनुष्य के सामने दिखाकर प्रकट करते हैं, लेकिन अंदर से हमारे अंदर बुराई पाप भरा हुआ है, वो कितने दिन चलेगा ये हम खुद विचार करें, सोचें। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु का वचन बताता है जो अपने शरीर का ख्याल रखता है वो उसे एक दिन खो देगा, जो अपनी आत्मा की परवाह करता है, चिंता करता है, वो उसे बनाए रखेगा। प्रभु का वचन हमें बताता है इससे क्या लाभ यदि कोई अपने जीवन को नष्ट कर दे, संसार भर की दुनिया भर की धन संपत्ति कमा ले और अपने जीवन को ही बर्बाद कर दे, नष्ट कर दे, तो उसे क्या लाभ। मनुष्य अपने आत्मा के बदले दे ही क्या सकता है। मेरे भाई मेरी बहन, अपनी आत्मा की रक्षा करें, आत्मा को बचाएं, उस आत्मा को बचाने के लिए जिए, प्रभु से माफी मांगे, प्रभु दया कर। मेरे भाई मेरी बहन,
हमारा प्रभु बड़ा दयालु ईश्वर है। यदि हम प्रभु के वचन में देखें, जब प्रभु क्रूस पर चढ़ाए गए, अंतिम सांसें क्रूस पर ले रहे थे और पश्चातापी डाकू ने प्रभु को पुकारा और अंतिम क्षण में उसने अपने किए हुए कर्म पर, अधर्म पर पश्चाताप करते हुए वही ईश्वर के पास लौटा और उसने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु को पुकारा, पश्चाताप किया और प्रभु से कहता है, प्रभु मुझे माफ करना, प्रभु मुझे माफ करना, और हो सके तो अपने राज्य में मुझे याद रखना। मेरे भाई, प्रभु बड़ा दयालु है। प्रभु ने उससे ये नहीं कहा देखूंगा सोचूंगा, तूने इतना घोर अन्याय किया, लेकिन उसने पश्चाताप किया। अंतिम क्षणों में वो भी प्रभु के साथ क्रूस पर लटका हुआ था, मरने को था। मरते समय उसने प्रभु के पास लौटने की जिज्ञासा की, पश्चाताप किया, प्रभु को पुकारा, प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसी क्षण उसे माफ किया। उससे प्रभु ने कहा, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। यदि अभी तक मेरे भाई मेरी बहन हमने हमारे किए हुए पाप अधर्म के लिए प्रभु से माफी नहीं मांगी है, क्षमा नहीं मांगी है, तो इस समय प्रभु से माफी मांगे, क्षमा मांगे। हमारा प्रभु बड़ा दयालु है। वो हमसे वचन में कहता है, प्रभु हमारे अधर्म और हमारे कर्म के अनुसार हमसे बर्ताव नहीं करता, व्यवहार नहीं करता। वो ये चाहता है कि हम पश्चाताप करके उसके पास लौट आए। यदि हम आज भी पाप में जी रहे हैं और ये समझते हैं, ये खुश होते हैं कि अभी तक हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, हम ठीक हैं, तो आप इसलिए ठीक हैं, ये ईश्वर की दया आपके लिए है। ये ईश्वर ने, प्रभु ने आपको मौका दे रखा है उसके पास लौटने का, बुराई को, पाप को छोड़ने का उसने आपको मौका दे रखा है। वचन बताता है, वो ये नहीं चाहता कि हम में से किसी का भी सर्वनाश हो, हम में से कोई भी नष्ट हो जाए। वो सब पर दया दिखाता है, उसकी दया हमारे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद यीशु, इस समय मुझे माफ करने के लिए, मेरा पश्चाताप स्वीकार करने के लिए। वचन बताता है, मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान है। तो पश्चातापी दीन हृदय का तिरस्कार नहीं करता। प्रभु पश्चातापी दीन हृदय का तिरस्कार नहीं करता है, वो गले लगाता है। और वचन हमसे बताता है, जब एक पश्चातापी मन फिराकर अपने पाप को, अपनी बुराइयों को, अपने जीवन को बदलकर प्रभु के पास लौट आता है, उससे अपना रिश्ता जोड़ता है, प्रभु का वचन बताता है, उसके इस पश्चाताप करने के कारण, प्रभु के पास लौटने के कारण स्वर्ग में महान आनंद मनाया जाता है। थैंक यू जीसस। प्रभु इस समय मेरे इन भाई और बहनों के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, प्रभु इन्हें तू छू और तेरे घावों से बहते हुए रक्त के द्वारा जो लहू तूने हमारे लिए, हमारे पाप और अधर्म के लिए बहाया, उस लहू से हमें तू धो, हमें पवित्र बना प्रभु। जो रिश्ता हमारा प्रभु तुझसे पाप करने के कारण टूट गया है, कट गया है, उसे तू फिर से जोड़ दे। मैं तेरे पास आया हूँ, मैं तेरे पास लौटना चाहता हूँ, मुझे माफ कर। मैंने नशा करके, बीड़ी, गुटखा, पान, तमाकू खाकर, चुगली, झूठ बोलते हुए, चोरी करते हुए, अश्लीलता में पढ़कर, बेविचार में पढ़कर, दुनियावी बातों में पढ़कर मैंने मेरी आत्मा को, मेरे शरीर को, मेरे मन को मैंने मटमैला किया। तेरे पावन लहू से धो दे प्रभु और फिर से पवित्र बना दे जैसे तू पवित्र है। और तू मुझ में निवास कर प्रभु, ताकि मैं फिर प्रभु पाप की ओर न बढ़ूं। जो पाप की दलदल में मैं पड़ा हूं प्रभु, मैं मुझ पर दया कर। धन्यवाद यीशु। प्रभु मेरे इन भाइयों को छू इस समय, प्रभु इस समय स्पर्श कर, दया कर यीशु, दया करने वाले सामर्थ्य ईश्वर, तू दया कर। तेरी दया महान है,
तेरी दया महान है प्रभु, एक एक पर तेरी दया उतर आए इसी समय। प्रभु यदि मैं लंबे समय से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना की सुनवाई नहीं हो रही, मेरे उस पाप को, अधर्म को माफ कर प्रभु, मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचे। ओ जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरी महान पवित्र उपस्थिति के लिए, मुझे माफ करने के लिए, तेरे पावन घावों से बहते हुए लहू से मुझे धोने के लिए, मेरी जीभ को शुद्ध करने के लिए। इसके द्वारा जो मैंने बुराई की, चुगली की, झूठ बोला, गाली दी, लड़ाई झगड़ा किया, आप शब्द बोले, प्रभु माफ कर, इसे शुद्ध कर प्रभु, पवित्र बना। ये जीभ प्रभु बुराई के लिए नहीं, बल्कि तेरे वचन को पढ़ने और तेरी महिमा करने, तेरी आराधना करने के लिए मैं इस्तेमाल करूं। क्योंकि तेरा वचन भी मुझसे कहता, अपने शरीर के अंगों को अश्लीलता के लिए नहीं, बल्कि प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। इस शरीर को प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, ना कि पाप के लिए, व्यभिचार के लिए नहीं, बल्कि प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। ओ जीसस, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। प्रेमी पिता, आपकी महान पवित्र उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारे बीच में हैं, आपने हमें माफ किया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमारा हर पल, हर क्षण ख्याल रखते हैं, आपको हमारी परवाह है, आपको हमारी चिंता है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारी परवाह करने के लिए, हमारी चिंता करने के लिए यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब्बा पिता, इस समय हमने जो आपसे प्रार्थना की है, जो आपसे दया की गुहार लगाई है, जो आपसे हमने माफ़ी मांगी है, आपने हमें माफ़ कर दिया है, आपने हम पर दया की है, हमारे अपराधों को मिटा दिया है। क्योंकि तेरा वचन कहता है, जितना पूरब से पश्चिम दूर है, मैं तुम्हारे अधर्म और पाप को इतना दूर कर दूंगा, मैं तुम्हारे अधर्म और पाप को मोहर बंद कर फेंक दूंगा। प्रभु तुझे धन्यवाद, मेरे पाप अधर्म को फेंकने के लिए, मिटाने के लिए, और मुझ पापी को गले लगाने के लिए। मेरी डोर जो तुझसे कट गई थी, टूट गई थी, उसे तेरे साथ फिर से जोड़ने के लिए तुझे धन्यवाद यीशु। प्रेमी पिता, तेरी महान पवित्र उपस्थिति के लिए तुझे धन्यवाद। थैंक यू जीसस। अब्बा पिता, हम सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम पर हम मांगते हैं। बोले आमीन, 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 आमीन। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु की महान पवित्र उपस्थिति के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और इस समय हमने प्रभु से दया मांगी, माफ़ी मांगी, प्रभु से क्षमा मांगी है। हमने हृदय से आंसू बहाते हुए पश्चाताप किया और प्रभु ने हमारा पश्चाताप स्वीकार किया है। वो पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करता है। जो रिश्ता हमारा पाप के कारण प्रभु से टूट गया, और आज इस समय हमने हमारे पाप अधर्म के लिए प्रभु से दया मांगी, रिश्ता प्रभु ने फिर से जोड़ दिया और हमें गले लगाया है। प्रभु को धन्यवाद दें। प्रिय भाई, हमारा प्रभु बड़ा दयालु है, वो माफ़ करता है, वो क्षमा करता है, वो हमें मौका देता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम उसकी दया का, उसके दिए हुए समय का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं, बल्कि प्रभु से जुड़ जाएं और प्रभु के साथ अपनी डोर को जोड़ें। यदि प्रभु के साथ हमारी डोर जुड़ी है तो हमारी पतंग आसमान तक उड़ती जाएगी, उड़ती जाएगी, उड़ती जाएगी और वो नभ को छू लेगी। हम फलवंत होंगे, बढ़ते जाएंगे, तरक्की ही होगी और प्रभु से दूर रहकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भाई बहन, आप सबको धन्यवाद प्रतिदिन इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए, प्रार्थना को आपके रिश्तेदार, सगे संबंधियों तक शेयर करने के लिए, पहुंचाने के लिए और आपका प्यार हमें देने के लिए, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रिय भाई और बहन, और अधिक से अधिक लोगों को आप प्रार्थना को शेयर करें। जिन्हें बहुत सारे लोगों को प्रार्थना की ज़रूरत है, उन्हें प्रार्थना पहुंचाएं, शेयर करें। और 8:30 बजे रात को प्रार्थना आती है लाइव, हमारी यूट्यूब चैनल पैट्रिक म्यूज़िक ऑफिशियल में लाइव आती है प्रतिदिन रात को 8:30 बजे। आप प्रार्थना का लिंक शेयर करें और सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको प्रार्थना का नोटिफिकेशन मिले। प्रिय भाई और बहन, यदि आप में से जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, मैं मेरा परिवार आप लोगों के लिए प्रार्थना करें, तो आप अपना प्रार्थना निवेदन हमें भेज सकते हैं। साथ ही साथ अपनी गवाही भी हमें भेजें। प्रतिदिन बहुत सारे लोग फ़ोन के द्वारा छोटी बड़ी बहुत सारी गवाहियाँ बताते हैं। समय की कमी के कारण, भाग दौड़ के कारण गवाहियाँ लिख नहीं पाते हैं, कुछ प्रार्थना निवेदन भी नहीं लिख पाते हैं। लेकिन हम आपके लिए जो आप मैसेज करते हैं हमारी प्रेयर डायरी में लिखते हैं और उस पर हम प्रतिदिन हाथ रखते हुए और प्रभु के सामने उन निवेदनों को प्रस्तुत करते हैं, आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आप अपनी गवाही और अपना प्रार्थना निवेदन हमें मैसेज करके, फ़ोन करके बता सकते हैं। हमारा नंबर है 8279997397। ये नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है और जो लाइन आपके सामने चल के आती है वहाँ भी मिल जाएगा, आप भेजें। और कल फिर हम इसी समय मिलेंगे रात को 8:30 बजे। प्रार्थना में बने रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, हमारे लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु आपको बहुत आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू।